वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है। तो बच्चों, आज हम सर्कल का जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 10.2 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले बच्चों हमने 8 क्वेश्चन किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड पे लिखा हुआ है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन अ सर्कल एक सर्कल ड्रॉन है एक्स वाई, ये जो बच्चों मैंने ग्रीन से, और एक्स डैश वाई डैश, ये जो ग्रीन से दो टेंजेंट ड्रा किए हैं। दीज टू टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है बच्चों। एंड अ थर्ड टेंजेंट, ये बच्चों एक और ग्रीन टेंजेंट आ रहा है ऊपर से। ये एक और टेंजेंट आ रहा है जो एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ब्लैक डॉट दिया मैंने, और एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और बच्चों फिर ओ ए और ओ बी को ज्वाइन किया हुआ है, और आपसे पूछता है कि आप प्रूव करो कि एंगल ए ओ बी, जिसको बच्चों मैंने डॉट से दिया है निशान, ये एंगल बच्चों हमने दिखाना है 90 डिग्री। और ये जो बच्चों तीसरा टेंजेंट आ रहा है, ये वाला टेंजेंट, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बच्चों सी। क्लियर बच्चों? आई एम वंस अगेन रिपीटिंग द क्वेश्चन। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर two tangents to a circle with center O, and these two tangents are parallel to each other. Another tangent, this one, another tangent which intersects tangent xy at A and x dash y dash at B touches the circle at the point C. Clear? AO and BO are joined. It is given in the figure. And you have to prove that angle AOB, this angle, is equal to 90 degree. This is the question. बच्चों, अब इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन तो आपको समझ आई बच्चों। ये दो टेंजेंट, ये तीसरा टेंजेंट, और ये जो बच्चों P है, ये पॉइंट P है बच्चों। P O Q जो है वो बच्चों सर्कल का डायमीटर, यानी O से P तक एक रेडियस, O से Q तक दूसरा रेडियस है बच्चों। अब हमने बच्चों प्रूव करना है कि ये जो बीच वाला एंगल है, एंगल AOB, ये 90 डिग्री कैसे आएगा। क्लियर बच्चों? इसके लिए हम बच्चों एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन ले लेंगे। हम OC को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन OC। जब बच्चों हमने OC को ज्वाइन किया, अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम देख रहे हैं कि ये जो हमने 10.2 जो थ्योरम पढ़ी हमने बच्चों, वो थ्योरम कहती है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यहां बच्चों अगर हम ए को एक्सटर्नल पॉइंट मानकर चलते हैं तो बच्चों ए से एक टेंजेंट निकलता है पी तक, ए पी। दूसरा बच्चों टेंजेंट निकलता है ए से सी तक, ए सी। इसका मतलब टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू आर इक्वल। तो बच्चों इसका मतलब ए पी और ए सी इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों ये जो B है, आप देखें तो B से भी दो टेंजेंट, एक B से Q तक एक टेंजेंट, B से C तक एक टेंजेंट। तो बच्चों BQ और BC भी इक्वल। बच्चों एक कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए कि आप कहेंगे सर B से X डैश तक टेंजेंट है। बेशक B से X डैश तक टेंजेंट है, लेकिन जो टेंजेंट की लेंथ मानी जाएगी वो बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर उस पॉइंट तक जहां से वो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। तो बच्चों B से लेकर Q तक यहाँ टेंजेंट की लेंथ को माना जाएगा। तो बच्चों हमने प्रूव किया कि BC और BQ भी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? इसी तरह से बच्चों अगर हम इसको देखें कि ये P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और यहां से PO रेडियस निकल रहा है, इसका मतलब ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि थ्योरम 10.1 कहती है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर कोई टेंजेंट निकलता है वो टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बना रहा है। इसी तरह से बच्चों नीचे हम देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री का होगा। और अगर बच्चों हम इसको देखेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है, C से बच्चों निकल रहा है एक और रेडियस, इसका मतलब यहां भी एंगल क्या होगा बच्चों? 90 डिग्री। तो सिमिलरली यहां भी 90 डिग्री। क्लियर? अब बच्चों हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास 4 राइट ट्राइंगल था। एक राइट ट्राइंगल बच्चों यहां आ गई APO, एक राइट ट्राइंगल आ गई हमारे पास ACO। ठीक है? और ये दोनों ही राइट ट्राइंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि AP इक्वल टू AC, और बच्चों AO जो है वो कॉमन है। फिर OP इक्वल टू OC, क्योंकि ये एक ही सर्कल के दो रेडियस है। ठीक है बच्चों? देखो ट्राइंगल APO जो राइट ट्राइंगल है
और ट्राइंगल ACO, इस AO से नीचे वाली ट्राइंगल, AO से ऊपर वाली, ये दोनों ही राइट ट्राइंगल बच्चों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनमें ये जो एक तो AP और AC दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा हो रहे हैं, ये भी इक्वल होंगे। फिर बच्चों OP और OC ये एक ही सर्कल के दो रेडियाई हों, ये भी इक्वल होंगे। फिर बच्चों AO जो है वो कॉमन है, ये भी सेम हुआ। इसका मतलब S कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों ये एंगल, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा रहा हूं आपको, कि बच्चों ये एंगल, इसको मैं नाम दूंगा 1, और ये जो ब्लैक वाला है ये एंगल 2 बच्चों इक्वल हो जाएंगे। क्यों बच्चों? CPCT से। ठीक है बच्चों, ये ऊपर रेड एंगल और ये वाला ब्लैक एंगल जो है बच्चों ये इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से सिमिलरली बच्चों यहां आ जाएंगे, इसको मैं नाम दूंगा एंगल 3, ये एंगल, ठीक है बच्चों, और ये एंगल जो है बिल्कुल जिस तरह से ऊपर, इसी तरह ये एंगल 3 और एंगल 4 भी बच्चों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये सारे के सारे एंगल का सम 180 हो जाएगा और हमारे पास जो है वो एंगल AOB जो है 90 डिग्री। अब बच्चों इस क्वेश्चन के स्टेप्स जो है प्रूफ में क्या आएंगे, सबसे पहले बच्चों हम दे देंगे थ्योरम 10.2 की रेफरेंस, और हम बताएंगे कि AP इक्वल टू AC। क्लियर बच्चों? फिर हम बच्चों बताएंगे कि ये एंगल 90 है, थ्योरम 10.1 की रेफरेंस। फिर बच्चों ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे और CPCT से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 करेंगे और हमारा क्वेश्चन निकल आएगा। तो देखिए बच्चों, बोर्ड कंस्ट्रक्शन में क्या ले लिया बच्चों, ज्वाइन किया हमने, ज्वाइन OC। अब बच्चों प्रूफ है, AP इज इक्वल टू AC। क्यों बच्चों? बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन from an external point to a circle। बच्चों हम ये रेफरेंस भी दे सकते हैं और हम डायरेक्ट कह सकते हैं बाय थ्योरम 10.2। ठीक है बच्चों, और OP is perpendicular to XY and OC is perpendicular to AB। क्यों बच्चों? ये OP XY पर परपेंडिकुलर और OC जो बच्चों AB पर परपेंडिकुलर। क्यों बच्चों? क्योंकि थ्योरम 10.1 भी हम कह सकते हैं और बच्चों ये भी हम कह सकते हैं कि बिकॉज टेंजेंट इज perpendicular to the radius dash dash and so on, यानी radius drawn through the point of contact। हम ये भी लिख सकते हैं और बच्चों हम थ्योरम 10.1 भी लिख सकते हैं। हो गया बच्चों, यानी हम यहां कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज एंगल APO इज इक्वल टू एंगल APO is equal to angle COP is equal to 90 डिग्री। बच्चों ये एंगल APO भी 90 और एंगल COA ये भी 90 हो जाएगा। अब बच्चों हम जाते हैं इन राइट ट्राइंगल APO। बच्चों ये भी राइट ट्राइंगल क्योंकि 90 हो, एंड ट्राइंगल यहीं से बच्चों COP, ये भी बच्चों क्या है, दूसरी भी है, इन राइट ट्राइंगल AOP एंड राइट ट्राइंगल COP। बच्चों ये RT शॉर्ट फॉर्म है राइट की, राइट एंगल की, और राइट ट्राइंगल, और ये RT भी शॉर्ट फॉर्म है राइट ट्राइंगल की। तो बच्चों राइट और ट्राइंगल का मैंने सिंबल डाल दिया। अब बच्चों इन दो ट्राइंगल हम सबसे पहले हम लिखेंगे यहां से AP इज इक्वल टू, वहां से बच्चों AC, COP नहीं बच्चों, ये ट्राइंगल है
ACO, ये भी बच्चों ट्राइंगल ACO, ये बच्चों ट्राइंगल, ये जो डायगोनल डाला है ना मैंने, इससे नीचे ACO और इससे ऊपर ट्राइंगल APO, ये दोनों ट्राइंगल। AC इक्वल टू AP, ये बच्चों हमने प्रूव किया, हम यहां लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, ये इसकी रेफरेंस आएगी, बिकॉज प्रूव्ड अबव। ये हमने क्यों इक्वल किया, ऊपर हमने प्रूव किया। उसके बाद बच्चों PO दूसरी साइड, यानी OP इज इक्वल टू OC। ऐसा क्यों है बच्चों, बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दो रेडियाई वो भी इक्वल होते हैं। और तीसरा बच्चों इसमें AO इज इक्वल टू AO, ये है बच्चों बिकॉज कॉमन साइड, दिस मीन्स ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO। बच्चों कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, SSS कॉन्ग्रुएंसी से ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब बच्चों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों बच्चों, बिकॉज CPCP। इसको हमने बच्चों बॉक्स में बंद कर दिया और नाम दिया फर्स्ट। अब बच्चों ठीक इसी तरह से हम नीचे भी जाएंगे। देखो बच्चों यहां भी एक ट्राइंगल है OQB और एक ट्राइंगल है बच्चों OCB, ये भी राइट ट्राइंगल है। सेम स्टेप्स ऊपर हैं, वही स्टेप्स नीचे आएंगे, तो हम डायरेक्ट, ये कैलकुलेशन रिपीट हो रही है तो इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहां लिखेंगे हम सिमिलरली इन राइट ट्राइंगल्स OQB and OCB and right triangle OCB। यहां भी कौन कौन सा एंगल है बच्चों, ये एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, ये बच्चों इक्वेशन नंबर 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। देखो बच्चों यहां हमने एंगल 1 ऊपर वाली ट्राइंगल से ले लिया और यहां हम एंगल 4 ले, ताकि 2 और 3 जो है वो एक ही साइड आ जाए, क्योंकि 2 और 3 ऐड करके हमारे पास एंगल AOB बन रहा है। अब बच्चों आएगा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो बच्चों लेफ्ट साइड में आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 नहीं, ठीक है बच्चों। तो एंगल 3 को, अब बच्चों ये चारों एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये चारों एंगल मिलकर बच्चों कौन सा सेमी सर्कल बन रहा है, 180 का बन रहा है। तो बच्चों हम लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। क्यों बच्चों, बिकॉज एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, angles, sum of angles on a straight line। कि एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स का सम होता है वो बच्चों 180, इसीलिए स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल को हम स्ट्रेट एंगल भी। तो बच्चों चारों एंगल हो गए 180। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमें पता है 1 और 2 बच्चों इक्वल है, तो मैं 1 नहीं लिखूंगा, 1 की जगह 2 ही लिखूंगा। R एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। ऐसा बच्चों मैंने क्या किया, देखो बच्चों 1 और 2 इक्वल हैं, 3 और 4 इक्वल हैं, मैंने 1 की जगह 2 ही लिखा। यहां देखो 1 की जगह 2 और 4 की जगह मैंने 3, क्योंकि ये सेम एंगल है, हम 3 की जगह 4 लिखें, 4 की जगह 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने 2 की जगह 1 की जगह 2 और 4 की जगह 3 इसलिए लिखा कि मुझे 2 और 3 वाले एंगल चाहिए। तो बच्चों क्या हुआ, ये बच्चों बने मेरे पास ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री।
क्योंकि 2 2 बार आया और बच्चों 3 भी 2 बार आया। 2 बच्चों कॉमन निकलेगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 बच्चों कितना होगा, तो ये बच्चों आएगा 2 आएगा कॉमन, अंदर हमारे पास रहा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद बच्चों मैं यहां से यहां पर लिख रहा हूं, ये देखो बच्चों यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, इसको जब मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो मेरे पास लेफ्ट साइड रहेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2। बच्चों एंगल 2 और 3 मिलकर कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल AOB, और एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ये एंगल 2 और एंगल 3 आप देख रहे हैं, अगर इनको मैं ज्वाइन करूं तो ये एंगल AOB बन रहा है, और एंगल AOB 180/2 मींस 90 डिग्री। तो यही हमने प्रूव करना था कि एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये तो था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the center। क्या है बच्चों क्वेश्चन कि prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle or is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center। क्या है बच्चों क्वेश्चन कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है बच्चों, ये एक्सटर्नल पॉइंट है P, यहां से 2 टेंजेंट आ रहे हैं बच्चों, एक टेंजेंट आ रहा है PQ, एक टेंजेंट आ रहा है PR, जो सर्कल को Q पर और R पर इंटरसेक्ट कर। बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इन 2 टेंजेंट्स के बीच का एंगल, ये एंगल ये सप्लीमेंट्री है टू द एंगल मेड बाय द लाइन सबटेंडेड बाय द 2 रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। बच्चों ये पॉइंट ऑफ कंटेक्ट से हम एक रेडियस निकाल रहे हैं OQ, एक रेडियस OR। बच्चों सबटेंड मींस हम मेक, तो OQ और OR जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पर, वो है बच्चों ROQ, एंगल ROQ सेंटर पे बन रहा है। ये एंगल बच्चों जिसको मैं दोबारा R चला रहा हूं, ये बच्चों एंगल है ROQ। सबटेंड, दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय द 2 रेडियस OR एंड OQ एट द सेंटर, और ये जो बच्चों एंगल है ये 2 टेंजेंट्स के बीच। आपसे क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि आप बताओ कि एंगल RPQ, एंगल RPQ ये वाला एंगल, और एंगल ROQ बच्चों कौन सा एंगल ROQ ये वाला एंगल, जिनको मैंने ब्लैक आर्क दी है, ब्लैक से सिग्निफाई हाईलाइट किया है। बच्चों कहता है कि ये 2 एंगल सप्लीमेंट्री। बच्चों सप्लीमेंट्री कौन सा एंगल है, सप्लीमेंट्री आर दैट पेयर ऑफ एंगल whose sum is 180 डिग्री। मतलब ये कि हमने प्रूव करना है कि एंगल ROQ प्लस एंगल RPQ इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री जिन 2 एंगल्स का सम हो, उन 2 एंगल्स को बच्चों हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब हमने बच्चों यहां प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल जो है सप्लीमेंट्री मींस इनका सम 180 डिग्री है। बच्चों वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर बच्चों अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आएंगे, अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि इन 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री कैसे आएगा। क्लियर बच्चों, अगर हम बच्चों इस पूरी फिगर को देखेंगे कि ये है PQOR, या बच्चों हम कहेंगे RPQO। बच्चों इसमें 4 लाइंस में देखो, RP एक लाइन सेगमेंट, PQ दूसरा, OQ तीसरा और OR चौथा। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम बच्चों 360 होता है। 360 में से बच्चों हमें पता है कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है बच्चों ये 90 डिग्री है, क्योंकि एंगल टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। उसके बाद बच्चों ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। क्लियर बच्चों, यानी ये एंगल 90,
ये एंगल 90 और इनका सम हुआ 180, तो बच्चों इसका मतलब इन दो का सम कितना होगा 180, तो ये सप्लीमेंट्री हो गए। समझ गए बच्चों। अब इस सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रिलेटरल, ये बच्चों हमने इसी एक्सरसाइज का शायद सेकंड क्वेश्चन किया है, वही रिपीट हुआ है बच्चों, सिर्फ नंबर चेंज है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रिलेटरल मानकर चलेंगे, चारों एंगल का सम हम 360 बताएंगे, उसमें से दो बच्चों दो का सम 180 होगा, दूसरे दो का सम 180 होगा और हमारा क्वेश्चन निकल आएगा। क्लियर बच्चों। चलिए तो हम यहां आ जाते हैं। गिवन PQ and PR are two tangents drawn from an external point P to a circle with center O। फिर है एंगल ROQ is subtended by OQ and OR at the center। ये बच्चों अब हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल RPQ and एंगल ROQ are supplementary। R एंगल RPQ प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180। ये बच्चों हमने प्रूव करना है। तो बच्चों प्रूफ में जाएंगे हम। प्रूफ बच्चों हम देख रहे हैं कि OP इज रेडियस थ्रू the point of contact, है ना बच्चों। OQ ये बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, OQ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस निकल रहा है। इसका मतलब अब क्या होगा, दिस मीन्स कि PQ विल बी परपेंडिकुलर टू OQ। दिस मीन्स एंगल OQP या बच्चों शॉर्ट में लिखते हैं एंगल Q विल बी 90 डिग्री। सिमिलरली बच्चों हम नीचे भी एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों बच्चों, रेफरेंस दे देंगे हम, बिकॉज थ्योरम 10.1। आप बच्चों ये रेफरेंस भी दे सकते हैं और बच्चों आप वो रेफरेंस भी दे सकते हैं कि बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपकी ऑप्शन है, आप चाहें तो थ्योरम 10.1 लिखें या बच्चों थ्योरम की डेफिनेशन लिखें। इसी तरह से अगर कहीं सेकंड थ्योरम यूज हो रही है तो वहां आप चाहे थ्योरम 10.2 की रेफरेंस दे दो या थ्योरम की डेफिनेशन लिखो। हो गया बच्चों। अब हम जाएंगे क्वाड्रिलेटरल में। इन देखो बच्चों ये बॉक्स क्वाड्रिलेटरल का सिंबल था। इन क्वाड्रिलेटरल PQOR बच्चों मैंने सीरियल लिया यहां से PQOR। चलिए बच्चों चार एंगल है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R। दिस मस्ट बी 360 डिग्री। क्यों बच्चों, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये बच्चों ASP means A stands for angle, S stands for sum SUM and P stands for property, angle sum property of a quadrilateral। क्योंकि quadrilateral के चारों एंगल का सम
60 डिग्री। अब बच्चों वैल्यू डालेंगे हम। एंगल P तो हमारे पास है ही नहीं बच्चों, एंगल Q हमारे पास है बच्चों 90 प्लस एंगल O भी हमारे पास नहीं है, फिर है एंगल R भी हमारे पास 90 इक्वल टू 360 डिग्री। R एंगल P प्लस एंगल O प्लस 180 इक्वल टू 360, क्योंकि बच्चों 90 प्लस 90 180। अब 180 को ट्रांसपोज करेंगे। R एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 360 माइनस 180। R बच्चों P का पूरा नाम, P का पूरा नाम बच्चों एंगल RPQ, तो एंगल RPQ प्लस, और बच्चों O का पूरा नाम है ROQ या QOR, एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। क्यों बच्चों? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, ये आज हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 और 10, और बच्चों हम अगली वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।